अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू लाइफ विद जट्टी। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात का जी। अच्छा, आप कहेंगे कि आज हमारी बहन किस तरह व्लॉग शुरू कर रही है क्या? एक तो स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ, आपको पता बंदे की वैसी हालत बिगड़ जाती है। दूसरा, तबीयत भी काफ़ी नहीं ठीक, 2-3 दिन से गला भी ख़राब था, कुछ टेंशन की वजह से बीपी मेरा बहुत लो था कल से। तो 2-3 दिन वीडियोस नहीं बनाई, अपलोड नहीं की। मेरे टिकटॉक पे काफ़ी मैसेज आए हुए थे। हालांकि मैं टिकटॉक पे अपडेट देती रहती हूँ अपनी अम्मी की वीडियोस लगा के कि उनकी तबीयत सही नहीं है। दुआ के लिए भी कहती हूँ, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला किसी की भी कबूल कर लेता है जी। किसी के मुंह से निकली हुई दुआ भी अल्लाह ताला तक चली जाती है और वो अल्लाह को पसंद आती है और अल्लाह कबूल कर लेता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपसे दुआ के लिए भी बोलूँगी और आपको अपडेट भी करूँगी कि व्लॉग क्यों नहीं बना रही और क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही जी। तो जनाब, वैसे तो 7-8 माह से मेरी अम्मी बीमार हैं, उनको थोड़ा ब्रेन का इशू है और हम लोग 7-8 माह से ऐसे ही है कि हम लोग बस डॉक्टर्स के पास और इसी चक्कर में। लेकिन बीच में फिर वो सही हो जाती हैं, फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे, क्योंकि दिमागी डॉक्टर कहता है कि दिमाग में कमज़ोरी है, CT स्कैन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनका दिमाग आया। कहते हैं दिमाग एक साइड से सोना शुरू हो गया, समझ लें, सुकड़ना कह लें, सोना कह लें। उसी के साथ फिर बॉडी का सारा कनेक्शन दिमाग के साथ है। तो परसों से मेरी अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो मेंटली तो खैर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, लेकिन उनका ये ना टांगों पे वज़न नहीं पड़ रहा था। और टांगों पे वज़न नहीं पड़ रहा था, हम लोग बड़े परेशान हो, क्योंकि वो वैसे ना अपने बेड से उठ के दीवार को पकड़ के, हम लोगों का बेड उनका वॉशरूम के दरवाजे के बिल्कुल बाहर रखा हुआ है कि मेरी भाभी तो आपको पता है सुनती बोलती नहीं है, भाई ये किया वो भी नहीं सुनता बोलता। तो भाई कई दफ़ा आवाज़ नहीं इंसान दे सकता या हाथ वो दूर होता है अगला बंदा। तो हमें ये होता है कि अम्मी चलो शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि अम्मी दीवार को ऐसे पकड़ती हैं और अंदर वॉशरूम तक चले जाती हैं। लेकिन 2 दिन से ये था कि एक तो वज़न नहीं पड़ रहा था, फिर हम वॉशरूम ले जाते थे तो उनसे शावर नहीं पकड़ा जाता था हाथ से। हम लोग बड़े परेशान हुए। मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैंने कहा 15 दिन पहले भी, 15 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन पहले हमने अम्मी को चेक करवाया और डॉक्टर ने कहा कि आप लोग इनकी खिदमत करें, इनके साथ टाइम गुजारें। जब दिमाग 6 माह पहले, 8 माह पहले CT स्कैन में ये आया है कि एक साइड से इतनी कमज़ोरी है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसने रुक नहीं जाना, इसने बढ़ना है और ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ। तो हम लोग बड़े परेशान, तो हम लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा कबूल करना शुरू किया। लेकिन हमें ये था कि हमने अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र, अब भी बहुत शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह तूने हमारी माँ की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है, क्योंकि मेरे अब्बू का बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी के साथ प्यार था, बड़ी रिस्पेक्ट वाला रिश्ता, वो करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। फिर हम लोग तीनों बहन भाई माशाल्लाह अपनी अम्मी को हर वक्त हाथ, मैं तो आपको बताया कि 8 माह हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन ना जाओ, और उनके साथ हॉस्पिटल्स में, और 2-3 माह इस दरमियान में रही भी उनके पास जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती रही। इसके अलावा भाभी, लोग कहते हैं बहुएँ नहीं अच्छी हों तो फिर भी ज़िंदगी जीवन हो जाती है। मेरी भाभी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल अपनी माँ की तरह संभालती हैं। लेकिन चले, हमने इस चीज़ को कबूल कर लिया कि अब अम्मी शुक्र है बैठी होती हैं, उनके आगे हम खाना रख देते हैं, वो खुद खा लेती हैं, वॉशरूम वो खुद चली जाती हैं, जो इतना ही बहुत है। TV लॉन्च तक चले गई, अपने पोतों और पोती के साथ खेल लेती हैं, खेल से बाद उनको टाइम देती हैं। मेरी खाला पिछले हफ्ते आई थी, मैंने वीडियो अपलोड की, तब भी उन्होंने कोई इतना खाला को रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो काफ़ी जाते हुए भी रोई, बड़ी इमोशनल हुई, क्योंकि मेरी एक ही खाला है, वो भी अम्मी की मतलब एक ही बहन है, वो 2 बहन है, ये लोग भी हमारी तरह। तो अब पिछले 2 दिन से उनका वज़न भी नहीं पड़ रहा था और वो बोल भी सही नहीं रही थी। मैंने अपनी सिस्टर को कहा, मैंने कहा मैं चेक करवाया तो मैं इनकी वीडियो बना के लेके जाती हूँ, साथ इनकी रिपोर्ट सारा कुछ। वो मैं ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग जी बस कोई बात नहीं, ये ब्रेन का ऐसे ही, आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन HB बहुत कम है, आप फ़ौरन ब्लड लगवाएं इनको। अच्छा, हम लोग ब्लड का अरेंज, कल शाम को मैं डॉक्टर के पास आई, रात में मैंने यही चीज़ें की कि सुबह फर्स्ट टाइम हम लोग, मतलब आज मैं भी जा रही हूँ, अभी सुबह के 9 बजे हैं, 10-10:30 बजे हमने पहुँचना हॉस्पिटल। तो मैंने सोचा कि चलें हम लोग ब्लड लगवाते हैं। लेकिन ये था कि रात में हम लोग, इसलिए पूरी रात मैं सो नहीं सकी। यकीन करें, मेरी पूरी रात रोते हुए गुजरी है, मेरी सिस्टर की भी, क्योंकि वो इतनी अजीब बातें कर रही थी। वो लेटी हुई थी ऐसे एक साइड पे और हम दोनों बहनें लेटे हम मम्मी को प्यार कर रहे थे, और वो हम तीनों बहन भाई, नाम किसका ले रही थी मेरा। शायद मैंने ये टाइम के साथ बहुत ज़्यादा उनकी बीमारी में स्पेंड किया है, या मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों। मैं अपनी मम्मी को छेड़ती होती थी जब वो मेरी अम्मी सही थी, चलती फिरती थी ना, तो मैं उनको कहती होती थी आप मेरे से प्यार ही नहीं ज़्यादा करती, आप मैं भी से ज़्यादा प्यार करती हैं, नोमी से ज़्यादा प्यार करती हैं। नोमी तो आप, वो तो खैर लाडला रहा है क्योंकि वो सुन बोल नहीं सकता था, तो वो एक बच्चा जब स्पेशल फैमिली में हो तो उसको
और मैं कहती होती थी मेरी शादी सब बहन भाई से बड़ी पहले हुई है और मैं सबसे छोटी हूँ, मतलब भाई से 8 साल छोटी हूँ, बहन से 4 साल छोटी हूँ। तो मैं अपनी मम्मी से कहती थी तुसी मेरे नाल प्यार ही नहीं करते, तां ही तुसी जल्दी मेरी शादी कर दी थी कि इनू मगरों लावां ये वो बड़ा मैं। और अम्मी ने कहना अच्छा ये तो तेनों पुत्र वक्त दसेगा ना कि मैं तेनों प्यार कर रही है कि नहीं। एक जी बात कहनी और एक कहना हूँ तेरे बच्चे ने तो दस तू अपने बच्चे ना किसी ना घट किसी ना वध करनी है। मैंने कहना नहीं फिर आप मेरी शादी पहले क्योंकि मैं छोटी थी। हालांकि वो तो ये था कि फैमिली में रिश्ता था वो पहले अगर बात तय होगी तो वो किस्मत की वैसे भी बातें हैं, अब इस तफसील में तो खैर नहीं पढ़ते, वो तो किस्मत की बातें हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बड़ी खुश हूँ। लेकिन मैं वैसे ही बात कर रही हूँ और मुझे कल इतना शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी माँ तो प्यार ही शायद मुझे ही करती है ज़्यादा। वो मेरी सिस्टर को कह रही थी तो इसका ध्यान रखें, वो कह रहे थे अम्मी सही तरह बोल नहीं पा रही थी क्लियर, और उसने हाथ पकड़ा अम्मी का और वो कहती है अम्मी किदा ध्यान रखा नोमी का, क्योंकि हमने शुरू से सोचा कि अम्मी ने उसको बड़ा ज़्यादा वो था ऐसा, इसकी वजह से हम भी बहुत उससे ज़्यादा करते उसके बच्चों से भी। कहती नहीं जैन दा, तो कहती है अम्मी हमने आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला से मांगी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी देगा, ऐसी बातें ना करें। तो कहती है नहीं ये छोटी है ना, तो मैं नौमी ने क्या पता नहीं कभी भरा रखते हैं ध्यान कभी नहीं, वो अपनी ज़िंदगी च मसरूफ हो जाते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने मैं नहीं किया, क्योंकि पता नहीं वो ज़िंदगी कल नूं किहो जी गुजारनी है, वो मसरूफियत किहो जी होनी उन्होंने। इस नाले भैन ते भरावां दा रिश्ता होर हुंदा है ते भैणां भैणां दा रिश्ता होर हुंदा है। तो वो रोने लगी, बहुत वो रोई और अम्मी ऐसे लेटी हुई थी और अम्मी बोल क्लियर नहीं थी लेकिन उनकी बात समझ आ रही थी और उनके भी आंसू निकल रहे थे। और मैं सोच रही थी कि मेरी माँ को तो इस टाइम हम लोग समझ रहे थे कि वो मेंटली सही नहीं है, इस टाइम स्टेबल नहीं है, और मेरी माँ इस हालत में मेरे बारे में सोच रही है। और वो मेरी बहन को कह रही थी कि ये हूँ रोज़ आती है ना, तो पता नहीं मेरे तो बाद रोज़ आया करेगी कि नहीं। और मेरा हाथ पकड़ के वो प्यार कर रही थी बड़ा, और वो इतना इमोशनल टाइम था कि मुझे मेरी तो अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई, मेरी भाभी थी वो बड़ा रोई उधर। खैर हमने रात वो यकीन करें कि पूरी रात नहीं सो, मेरे अभी भी ऐसे सर में दर्द और मैं अभी नाश्ता नहीं किया क्योंकि ऐसे जैसे गले से कोई चीज़ नहीं गुजरी। लेकिन अभी मैं घर आ गई लेट नाइट रात को, क्योंकि मैंने घर आके बच्चों के मैंने कहा यूनिफॉर्म प्रेस करने, उनको सेट वगैरह करना, सुबह फिर मैं इधर से हॉस्पिटल जाना सारा दिन बच्चे, रात को मैंने कहा एक हांडी बना के रख दूँगी ताकि ये सुबह संडे का दिन है आज मतलब, तो मैंने कहा सुबह उठ के नाश्ता इजीली कर लेंगी, दोपहर को खाना, फिर बच्चे आपको पता है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं लेट नाइट आ गई, जब वो सो गई उनको मेडिसिन दी सारा, हम दोनों मैंने आ गई कि सुबह हमने फिर हॉस्पिटल जाना है। लेकिन पूरी रात ना कि इवन के मोबाइल में मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर रात को 1 बजे उनकी किसी दोस्त की कॉल आई, पता नहीं कुछ चाहिए था उसे या कुछ, और मेरा दिल जैसे ना बाहर आ गया। और मुझे वो कहते हैं कि तू अपने नहीं संभालना तो फिर तू आंटी को क्यों संभालना है। तो उसके बाद जनाब अभी हम सुबह उठे, मैंने भाभी को कॉल किया, कहती नहीं पहले से बेहतर लग रही, फ्रेश लग रही, कहती मैंने उनको नाश्ता कराया, वॉशरूम में ले गई पहले, फिर नाश्ता कराया, अभी मेडिसिन दी है काफ़ी। मैंने शुक्र अल्लाह की ज़ात का किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब भी यही दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह उनको ब्लड लगवाने जा रहे हैं तो कोई वसीला बना दे, क्योंकि जो रब ने करना ना वो कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं कर सकता। और बस मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं मांगती, इतना ही मांगती हूँ या अल्लाह पाक वो अपने हाथ से खाना खा लें, वो थोड़ा सा अपने घर से यहाँ तक चल लें, वॉशरूम खुद चल जाएँ। क्योंकि मेरे जब घर में मैं अपने आप को आप जो देख रहे हैं देखें कि जब माँ और बाप गूंगे बहरे हो ना, सुन और बोल नहीं सकते, बच्चे ने कहाँ जाना है, बच्चे ने घर में उसी के पास जाना है जो सुनता और बोलता है, जो उनकी सुनेगा हाँ जी क्या लेना है, हाँ जी क्या चाहिए, जिसको वो जवाब देंगे। मेरे 2 भतीजे और 1 भतीजी हैं, यकीन करें कि वो मेरी अम्मी के साथ इतना अटैच है कि हमें अपना इतना दुख नहीं लगता जितना उनका लगता है। हम कहते हैं यार इन बच्चों को मेरी माँ की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो स्कूल से आते हैं, अम्मी कभी डॉक्टर पास जाएगा वो ऐसे ढूंढते हैं किधर अम्मी, अम्मी किधर है। आप उनमें उनका कसूर नहीं है, ना कोई तरबियत में ऐसा चेंज है, सिर्फ ये है कि उनकी माँ उनको रिस्पॉन्स नहीं दे सकती, वो नहीं सुन सकती उनकी बात, वो नहीं बोल सकती, उनका बाप उनको उतनी चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, आप इशारे कर सकते हैं बस, वो सारा कुछ अम्मी के पास आके बयान करते हैं। अम्मी ने उनकी डायरीज चेक करनी होती थी, अम्मी उनकी ट्यूशन जाती थी, मेरी अम्मी उनकी अकेडमीज़ में जाना, उनके स्कूल्स में जाना, उनके साथ टाइम गुजारना, उनको स्टोरी सुनानी सोते वक्त, एक ने कहना मैं इस साइड पे लेटना, दूसरे ने कहना इधर, एक ने ऊपर लेट जाना, इतना ज़्यादा टाइम। और अब वो बच्चे इतने ज़्यादा मुरझाए हुए हैं, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनके वसीले मेरी माँ को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो बस जनाब आपसे ये ब्लॉग शेयर करने का यही मकसद था कि माएँ तो साझी होती हैं, आप सब दुआ करें मेरी माँ के लिए। अभी मुझे देर हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, हॉस्पिटल की भी वीडियोस कुछ अगर मैं बना सकी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं जनाब हॉस्पिटल में। यहाँ पे जी हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं,
ये मेरी सिस्टर पहले ही पहुंच चुकी थी क्योंकि मैंने क्या सी जाके सारा डॉक्टर ਨੂੰ मिलना या जो भी सारा कुछ करना होगा वो सारा सिस्टम तो कर नहीं पहला क्योंकि उसके घर के भी नज़दीक था हॉस्पिटल। मैंने आते ही अम्मी को बेड पे लटा दिया क्योंकि जिस लड़के ने ब्लड देना था ना वो भी लेट था थोड़ा, तो मैंने कहा इतना वेट करना है फिर मैं अम्मी को लटा देती हूँ तब तक, क्योंकि फिर सैंपल अम्मी का भी लेना, फिर क्रॉस मैच कई स्यापे होंगे ने। इन्ना स्यापे तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इन्ना इस प्रोसेस चो लंघदे इन्ना वेट करना पैंदा है, पेशेंट वैसे ही थक जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर बाहर आ गई हॉल में, मैंने कहा देखूँ। मुस्तफ़ा मेरे साथ आया हुआ था क्योंकि घर में आज छुट्टी थी ना बच्चों को, तो वो फातिमा लीज़ा को बहुत तंग करता है। इधर भी मैं ना बस उस लेबॉर्ट्री वाले लड़के का वेट कर रही थी, मैंने कहा अम्मी को अब लटा दिया है जनाब। उधर भी मैं ना मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा घर जाके वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि बहुत शोर था ट्रैफिक का बाहर से ना, लेकिन घर आई हूँ वॉइस ओवर करने लगी तो यहाँ भी बहुत शोर है और इसके लिए भी माजरत। और मेरा गला ख़राब है, कुछ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है 2-3 दिन से, बस ये स्ट्रेस की वजह से ही, और आवाज़ सही नहीं निकल रही, उसके लिए भी माजरत। यहाँ पे जनाब हम अपनी अम्मी को लेके आए लैब से, सारा उनका वो उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, जो भी करना था सारा प्रोसेस किया, उनको बनौला वगैरह लगाया। तो अब हमने कहा कि इधर लटाते हैं। तो अब दूसरे लड़के का वो जो हो गए टेस्ट वगैरह जिससे ब्लड लिया था उससे वो ब्लड ले रहे थे, तो लैंड तो बाद होना बस हम घर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में तो जनाब मैं कहती हूँ किसी दुश्मन को भी अल्लाह ताला ना लेके आए। आप मेरा हाल देखें और मेरी सिस्टर का भी यही हाल है, परेशानी में। कितने दिन से हम लोग जाग रहे हैं, खाना शाना भी सही नहीं, आज मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, रात को तो वैसे ही अम्मी की तरफ से जब आए तो इतने परेशान थे कि पूरी रात मुझे नींद आई और वो कह रही ना मैं सो सकी। तो अल्लाह पाक जी अम्मी को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदरुस्ती दे सबकी माओं को। तो अभी इधर मुझे अब थोड़ी भूख लगना शुरू, बीपी मेरा थोड़ा लो था, तो उसकी भी बेटी घर है, मेरी भी बेटियां हैं, पढ़ने वाली बेचारी खुद अभी छोटी हैं, मतलब उस तरह मेचोर तो नहीं है कि खाना शाना बना सकें या कुछ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बाहर से कुछ ऑर्डर मंगवा लो और फिर उसके बाद चाय पियेंगे ताकि तबीयत थोड़ी संभले, क्योंकि अम्मी को संभालने के लिए ख़ुद को भी सही होना ज़रूरी है। और बस यही है कि भाग दौड़, ये रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम तकलीफ़ में नहीं देख सकते। पहले मैं समझती थी कि शायद माँ बाप औलाद को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, क्योंकि मैं खुद माँ जब बनी तो मुझे ये एहसास हुआ, लेकिन अब जाके पता चला है कि औलाद भी माँ बाप को तकलीफ़ में नहीं दे सकती। तो अम्मी को यहाँ ब्लड लगा हुआ है, अब देखते हैं छुट्टी शाम तक हो जाएगी इंशाल्लाह। अम्मी की अंदर नहीं मेरे से ले गई, मुझसे पंगे लगते हैं ऐसे बुरी बात तो मैं मेरी कमीज से ही कर चाय पी लें जी, फट टुट गए हैं। अम्मी क्या तेज कर, अम्मी सही है तबीयत? यहाँ पे जी मेरी सिस्टर की आई जेठानी अम्मी का पता लेने, और वो इतना ढेर सारा फ्रूट ले आई। मैं उनको कह रही थी, मैं कहा मेरी अम्मी तो बेचारे खांदे नहीं फ्रूट, तो खाला भी उस दिन इन्ना लेके आए, नोमी मेरा मतलब भाई भी लेके आता रहता है, जूस है मैं कभी बना दूँ तो यहाँ पे जनाब अम्मी लेटी हुई थी, पर ये ना इधर मक्खियाँ बड़ी एकदम से आ गई, अल्लाह जाने। फिर मैं उन्होंने कहा कि एसी चलवाया, तो ये हमारे हॉस्पिटल से रुखसत होने का टाइम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। घर जान लगे ना सुकून मिल जाता, असीं तो हुण रहिंदे हस्पतालों च, तो लेकिन जो वापसी वाला फिर टाइम शुरू होंदा ना, फिर सुकून मिल जाता कि घर अम्मी भी आराम करनगे, असीं भी घर जाके अपने बच्चों दे विच। बच्चे बेचारे सारा दिन कल्ले, हुण ते तकरीबन 7-8 महीने हो गए ने, यही रूटीन यही सिचुएशन रही है। यहाँ पे मैं नोमी का वेट कर रही थी क्योंकि उसको हमने घर भेज दिया था कि वो उधर से बैठ बैठ के थक जाना है, तो अभी हमने उसको कॉल की कि तुम गाड़ी लेके आ जाओ, तो मैं उसका वेट कर रही थी। तो जनाब अम्मी पहले से थोड़ी बेहतर हैं, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जो भी मेरा व्लॉग देखे, मेरी वीडियो देखे, दुआ करें, क्योंकि दुआ तो किसी की भी लग सकती है जी। यहाँ पे भाई आ चुका था, तो हमने पहले सिस्टर को छोड़ना था। मैं आपको बता रही थी कि 8 माह हो गया हम इसी तरह हॉस्पिटलों में, सड़कों पे इसी तरह
कभी लेबॉर्ट्रीज़ में, कभी किसी डॉक्टर पास फ़ाइल लेके जा रहे हैं, कभी अम्मी को लेके जा रहे हैं। तो बच्चे सारा सारा दिन बेचारे अकेले रहते हैं। फिर सारी बात है, बच्चे भी फिर फेडअप हो जाते हैं। मुस्तफ़ा को मैंने महविश की तरफ भेज दिया था ना, तो अभी मैंने महविश को मतलब अपनी सिस्टर को इधर हमने छोड़ा और ये मुस्तफ़ा को पिक करना था इधर से। तो जनाब ये मेरा आज का व्लॉग था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। और बस एंड में भी यही कहूँगी कि मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ करें जी। अल्लाह हाफिज़।